हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूथ एकेडमी। यूथ एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक राजौरिया। आज आप लोगों के लिए मैथ का एक टॉपिक होता है रेस, दौड़। ए बी को इतने मीटर से हराता है, इतने सेकंड से हराता है, इतने मीटर की दौड़ देता है। इस टाइप के जो भी सवाल होते हैं वो रेस टॉपिक के अंतर्गत आते हैं। तो आज रेस टॉपिक के दो तीन छोटे छोटे सवाल डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लेके आए हैं आपके सामने। तो आपको आज जैसे कि दिखाई दे रहा होगा रेस, और रेस के ये चार सवाल भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। चारों सवाल थोड़े थोड़े डिफरेंट पैटर्न के हैं। चारों को करने का प्रयास किया जाएगा। बेसिक सवाल है, ज़्यादा हार्ड लेवल के सवाल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जब आएगी रेस की तो उसमें और अच्छे लेवल के रेस के सवाल लेके आ जाएंगे। ठीक है, अभी आपको अगर करना है तो वीडियो पॉज करके चार सवाल करने का प्रयास करें। आज इन्हीं चार सवालों का हम विश्लेषण करेंगे। इसके ऊपर डिपेंडेंट अगर आप चाहते हैं तो एक ही सवाल के ऊपर हम दूसरा सवाल भी नंबर चेंज करके दे देंगे आपको, तो आप कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखा जाए तो सबसे पहले लिखा गया है यदि 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 35 मीटर की दूरी से या 7 सेकंड से हराता है, 7 सेकंड से हराता है, तो तब ए द्वारा दौड़ पूरी करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए ये सवाल हो गया। और मेरे को याद आया अभी जस्ट आपको बताना बहुत जरूरी है बेटा, एमपी कांस्टेबल के फॉर्म भरे जा रहे हैं। 16 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं, 30 लास्ट डेट है। तो कृपया कर जो जो इच्छुक विद्यार्थी हैं वो फॉर्म भर दें। बहुत महत्वपूर्ण पेपर है। पोस्ट जो है वो 3800 के लगभग हैं। दो तरह की पोस्ट है उसमें, रेडियो और जीडी, जनरल ड्यूटी। तो जनरल ड्यूटी के लिए पोस्ट कम है, रेडियो के लिए ज़्यादा है। उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए, आप उसको देख लीजिएगा और फॉर्म भर दीजिए। मेरे हिसाब से अगर आपको लगता है कि आप तैयार हैं या फिर आप अपने आप को जज करना चाहते हैं कि हम कितने पानी में हैं, आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे से तैयार हो, आप पेपर निकाल लोगे, तो पेपर आप दे जाके पेपर देने से ज्वाइन करें या ना करें, आपको अपना लेवल पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो, क्या पानी के बाहर हो। ठीक है, चलिए आते हैं। तो लिखा गया 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 7 सेकेंड या 35 मीटर, इसका मतलब जो बी है बेटा, बी देखो ऐसे डायग्राम बना के बता देते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। ये 1 किलोमीटर की दौड़ है। ठीक है, 1 किलोमीटर, या फिर इसको इजी भाषा में बोला जाए तो ये 1000 मीटर की दौड़ है। ए और बी दोनों ने यहाँ से स्टार्ट किया, ए भी दौड़ रहा है, बी भी दौड़ रहा है। ए तेज दौड़ रहा है, बी धीरे दौड़ रहा है। अब ए जो है, जब ए यहाँ पहुंच गया तो बी जो है बेटा वो यहीं पहुंच पाया था। ये जो दूरी बची थी ये बची थी 35 मीटर की दूरी। कितने मीटर की दूरी बची थी बेटा? 35 मीटर की दूरी बची थी। और इस 35 मीटर की दूरी तय करने में बी को कितना समय लग गया? 7 सेकंड का समय लग गया। इसका मतलब बी के द्वारा 35 किलोमीटर दूरी तय करने में 7 सेकंड का समय लगता है। तो हम बी की चाल निकाल सकते हैं, बी की स्पीड निकाल सकते हैं। डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज 35 बटे में 7। तो काट देंगे इसको, तो 7 पच्चे 35, 7 पच्चे 35। इसका मतलब कितना आ जाएगा बेटा? 5 मीटर प्रति सेकंड। ये बी की स्पीड आ चुकी है। तो अगर हम देखें कि बी को कितना टाइम लगेगा, तो बी को पूरी दूरी तय करने में 1000 मीटर की कितना समय लगेगा? बी को कितना समय लगेगा? तो बी को बेटा इस चाल से इतनी दूरी तय करने में जो समय लगेगा वो लगेगा बेटा, बी को लगा समय लिख लेते हैं इसको, कितना? 1000 मीटर की दूरी है और कितने की स्पीड से? 5 की स्पीड से। तो इसको 200 सेकंड लगेंगे। कितने सेकंड लगेंगे? 200 सेकंड लगेंगे। लेकिन साफ साफ बोला गया है कि ए इससे 7 सेकंड पहले पहुंच गया, तो ए को कितना समय लगा होगा? तो ए को इससे 7 सेकंड कम लगे होंगे। इसका मतलब 193 सेकंड लगे होंगे। बात खत्म हो गई। ऑप्शन में हो सकता है आपको दिया हो 6 दिए 18, मतलब 3 मिनट और 13 सेकंड दिया हो ऑप्शन में। तो ऑप्शन जिस हिसाब से देगा उस हिसाब से हम लोग बना देंगे। बेसिक सवाल क्या समझ में आया बेटा? दोबारा समझे, बहुत सिंपल सवाल है। यदि 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 35 मीटर की दूरी या फिर 7 सेकंड से हराता है, तब ए द्वारा दौड़ पूरी करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये 1 किलोमीटर की दूरी, 1000 मीटर की दूरी, ए और बी दोनों ने साथ में दौड़ना स्टार्ट किया। ए जो है वो दौड़ते 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 जब यहाँ पहुंच गया तब उसने देखा जो बी था वो उससे 35 मीटर दूरी पर था, और इस दूरी को तय करने में बी को जो समय लगा है वो 7 सेकंड का समय लगा है। तो बी यदि
35 मिनट में 7 सेकंड का 35 मीटर जाने में 7 सेकंड समय लेता है, तो इसकी चाल जो है बेटा वो 5 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी। इसकी अगर ये चाल है तो इसको टोटल दूरी तय करने में जो समय लगा होगा वो 1000/5 मतलब 200 सेकंड का समय लगेगा। किसको? बी को। बी को यदि इतना समय लगेगा तो ए को इससे 7 सेकंड कम समय लगा है, इसका मतलब 193 सेकंड या फिर 3 मिनट और 13 सेकंड का समय लगा होगा। पहला सवाल बेसिक सवाल, ठीक है। अगर आप करना चाहते हैं तो इसी तरह का सवाल हम बोलिए तो आपको होमवर्क दिए दे रहे हैं, ठीक, सेम, ठीक है, बस डिजिट चेंज कर देंगे थोड़ी सी। ठीक है, सवाल ये रहेगा कि 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 40 मीटर या 40 मीटर या मान लेते हैं 4 सेकंड से हराता है। 40 मीटर या 4 सेकंड से हराता है तो बताना है आपको ए को कितना समय लगा होगा। ए को पूरी दूरी तय करने में समय जो लगा होगा वो आप निकाल लीजिएगा, ठीक। बेसिक सवाल सेम तरीके का है, ये होमवर्क है आपके लिए, इसको निकाल लीजिएगा। निकाल के अपने जो आंसर्स आ रहे हैं वो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक। सेम पैटर्न पर है। चलिए थोड़ा सा पैटर्न चेंज करते हैं, दूसरा सवाल पढ़ते हैं। तो लिखा गया जितने समय में ए 20 मीटर की दौड़, ए 20 मीटर दौड़ता है उतने ही समय में जो बी है बेटा वो 25 मीटर दौड़ लेता है। ज्ञात कीजिए कि 1 किलोमीटर की दौड़ में बी ए को कितने अंतर से हराएगा। जितने समय में ए 20 मीटर दौड़ रहा है उतने ही समय में बी कितना दौड़ रहा है बेटा? 25 मीटर दौड़ रहा है। तो पूछा गया है कि 1 किलोमीटर की दौड़ में बी ए को कितने मीटर से हराएगा। तो सिंपल सी बात है बेटा, जब ए 20 मीटर दौड़ रहा है उतने ही समय में बी जो है वो 25 मीटर दौड़ रहा है, ठीक। कितना दौड़ रहा है? 25 मीटर दौड़ रहा है। अगर मान लेते हैं कि इन दोनों की चाल यही है 20 मीटर प्रति सेकंड और इसका 25 मीटर प्रति सेकंड मान लेते हैं समझने के लिए, तो इसको 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने में, मतलब 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी जो तेज है कितना समय लगेगा? तो 1000/25 कर देंगे, 25 चौके 140 सेकंड का समय लगेगा। कितने सेकंड का समय लगेगा? 40 सेकंड का समय लगेगा। इसका मतलब बी जो है वो पूरी दूरी 1 किलोमीटर की दूरी 40 सेकंड में पार कर देगा। लेकिन 40 सेकंड में ए कितनी दूरी पार कर पाएगा? तो 20 की स्पीड से जाएगा, 40 सेकंड दौड़ेगा 20 की स्पीड से, तो इसकी जो दूरी निकल के आएगी बेटा वो निकल के आएगी 800 मीटर। इसका मतलब जब ये पूरी दूरी तय कर लेगा तो ये जो है वो मात्र 800 मीटर की दूरी तय कर पाया होगा। तो कितने दूरी से हरा दिया इसने? 200 मीटर की दूरी से हरा दिया बी ने ए को। दोबारा समझे, सवाल में कुछ नहीं किया हमने, इसमें साफ साफ बताया गया था जितने समय में ए 20 मीटर दौड़ रहा है उतने ही समय में बी जो है वो 25 मीटर दौड़ रहा है। हमने मान लिया इनकी चाल कितनी? 20 मीटर प्रति सेकंड और इसकी 25 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक। 1 सेकंड में ये 25 दौड़ रहा है और 1 सेकंड में ये 20 दौड़ रहा है। अगर ये 25 मीटर प्रति सेकंड से दौड़ता है बेटा तो इसको 1000 मीटर की दूरी मतलब 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में 40 सेकंड का समय लगेगा। ये स्टार्टिंग से लेके एंड तक पहुंच जाएगा 40 सेकंड में, और 40 सेकंड में ये भाई साहब कितना दौड़ पाएंगे? तो इनकी चाल जो है वो 20 मीटर प्रति सेकंड की है, तो 40 सेकंड में कितना दौड़ेंगे? 20 चौके 20 गुणे 40 800 मीटर। तो ये 800 मीटर ही दौड़ पाएंगे। तो 1000 मीटर में से ये 800 दौड़ पाएंगे तो कितने मीटर पीछे रह जाएंगे? 200। ये आपका आंसर आ गया 200 मीटर, ठीक। चलिए इस तरह का एक सवाल आपको फिर से होमवर्क दे दे रहे हैं, ठीक। समझते रहिएगा धीरे धीरे आराम से। ए है और बी है, जितने देर में ए 45 मीटर दौड़ता है उतने ही देर में बी जो है वो 40 मीटर दौड़ पाता है। जितने देर में ए 45 मीटर दौड़ता है उतने ही देर में बी 40 मीटर दौड़ पाता है। तो बताइए 900 मीटर की रेस में 900 मीटर की रेस में ए बी को कितने मीटर से हराएगा? ए बी को कितने मीटर से हराएगा? या फिर सवाल पलट के भी पूछ सकता है कि 900 मीटर की रेस में बी ए से कितने मीटर पीछे रह जाएगा, कितने मीटर से हार जाएगा, ये भी सवाल पूछ सकता है। दोनों का आंसर सेम आएगा, डिट्टो सेम तरीका बिल्कुल अप्लाई करने का,
सीधे इसको इससे भाग देंगे, समय निकल के आ जाएगा, समय से इसको गुणा करेंगे उसकी निकल के आ जाएगा, बात खत्म हो गई। ठीक, इजी सवाल। तो बिल्कुल आप बस बेसिक मेथड पकड़े रहिए। अगर आपका बेसिक क्लियर हो गया ना किसी भी टॉपिक का, तो एडवांस लेवल आप आराम से कर ले जाओगे, लेकिन उसके लिए बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल, तो तीसरे सवाल में लिखा है बेटा 1 किलोमीटर की दौड़ में रवि नितिन को 400 मीटर से तथा दीपक को 200 मीटर से हराता है, तो नितिन को कितने मीटर से हराएगा। सवाल लिखा है 1 किलोमीटर की दौड़ में रवि जो है वो नितिन को 400 मीटर से हराता है। इसका मतलब समझिएगा ध्यान से, ये रवि है और ये नितिन है। ठीक, तो बोला गया 1 किलोमीटर की दौड़ में रवि नितिन को 400 मीटर से हरा देता है। इसका मतलब जब रवि जो है वो 1000 मीटर दौड़ लेता होगा, तो उतने ही समय में जो नितिन भाई साहब हैं वो बेचारे 400 मीटर कम, इसका मतलब 600 मीटर ही दौड़ पाते होंगे, है कि नहीं, उतने ही समय में। तो इनके चाल का जो अनुपात आ गया बेटा 0 0 0 0 काट देंगे, 2 से काटेंगे, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, तो इसका 5:3 करके आ गया बेटा स्पीड का रेशियो आ गया, इसका चाल का अनुपात। इसके बाद बताया गया है तथा दीपक को 200 मीटर से, ये जो भाई साहब रवि हैं, ये रवि अब बताया गया है कि एक भाई साहब दीपक है, उनको कितने मीटर से हरा रहे हैं, 200 मीटर से। इसका मतलब जब ये 1000 मीटर दौड़ते हैं तो ये वाले भाई साहब कितना दौड़ पाते हैं, ये वाले भाई साहब मात्र कितना लिखा है 200 मीटर कम, इसका मतलब 800 मीटर दौड़ पाते हैं। कितना दौड़ पाते हैं, 800 मीटर दौड़ पाते हैं। तो बताया गया है क्या कि दीपक नितिन को कितने से हरा पाएगा। बिल्कुल कोई बात नहीं, हम इसको काट देंगे, 0 0 0 0 कट जाएगा, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8। तो इनकी स्पीड का जो रेशियो आया, चाल का जो रेशियो आया, कितना आ गया 4:5। अब हमें रवि नितिन का रेशियो 5:3 और रवि दीपक का रेशियो 5:4 पता है, तो सीधे हम लिख सकते हैं रवि अनुपात नितिन अनुपात दीपक, इन सभी की एक साथ अगर चाल का रेशियो निकाला जाए, स्पीड का रेशियो, तो इन सभी का एक साथ स्पीड का रेशियो कितना आएगा 5:3:4। इसका मतलब एक साथ देखा जाए तो जितने देर में रवि 5 मीटर दौड़ेगा उतनी देर में नितिन 3 मीटर दौड़ेगा और दीपक 4 मीटर दौड़ेगा। ठीक, अब समझें। अब 1 किलोमीटर की दौड़ में पूछा गया है कि दीपक नितिन को कितने मीटर से हराएगा। अगर इसकी चाल बेटा 4 मीटर प्रति सेकंड है, इसकी चाल कितनी है 4 मीटर प्रति सेकंड, तो इस चाल से अगर ये जाएगा तो 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, 250 सेकंड का समय लगेगा। और इस समय में नितिन भाई साहब कितनी दूरी तय कर पाएंगे, तो 250 सेकंड में 3 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से 750 मीटर की ही दूरी तय कर पाएंगे। इसका मतलब कितने मीटर से हार जाएंगे, इसका मतलब 250 मीटर से हार जाएंगे। तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा 250 मीटर्स। बहुत आराम से, बहुत सिंपल तरीके से क्या किया हमने बेटा, रेशियो निकाल लिया। रेशियो में क्या बताया गया था, तो हमें बताया गया था कि 1 किलोमीटर की दौड़ में रवि नितिन को 400 मीटर से हराता है। 1 किलोमीटर की दौड़ में रवि नितिन को 400 मीटर से हराता है। इसका मतलब जब रवि 1000 किलोमीटर दौड़ता होगा तो ये 400 कम मतलब 600 दौड़ता होगा, तो इनकी चाल का अनुपात 5:3 आ गया। उसी तरह से रवि और दीपक के बारे में बताया गया कि 1 किलोमीटर की दौड़ में रवि दीपक को 200 मीटर से हरा देता है। इसका मतलब जब रवि 1000 मीटर दौड़ता होगा उतने ही समय में दीपक भाई साहब 800 मीटर, 200 कम 800 मीटर दौड़ते होंगे, तो इनकी चाल का अनुपात 5:4 आ गया। तीनों की चाल का अनुपात हमने साथ में लिख दिया कि रवि 5, नितिन 3 और दीपक 4, क्योंकि दोनों कॉमन थे और सेम थे। ठीक, अब पूछा गया हमें नितिन और दीपक के बारे में कि 1 किलोमीटर की दौड़ में दीपक भाई साहब जो हैं ये नितिन को कितने मीटर से हराएंगे। तो 1 किलोमीटर की दौड़ अगर ये दौड़ेगा 4 मीटर प्रति सेकंड से, बेटा इसको 250 सेकंड लग जाएंगे, और 250 सेकंड में ये जो नितिन है ये कितना दौड़ पाएगा, तो 250 सेकंड में नितिन दौड़ पाएगा 250 × 3 मतलब 750 मीटर। इसका मतलब 250 मीटर से दीपक नितिन को हरा देगा। यही हमारा आंसर है। ठीक, ये भी बेसिक सवाल है। इसके रिलेटेड भी सवाल बोलो तो हम दे देते हैं एक। ठीक, इससे रिलेटेड भी दे देते हैं आपको एक सवाल।
बिल्कुल आपको एक सवाल बताया जाएगा और एक सवाल आपको दे दिया जाएगा। सवाल बेटा ऐसे लिख लो कि 1 किलोमीटर की दौड़ में बी को ए बी को 250 मीटर से हराते हैं, ठीक है, और ए ही सी को 400 मीटर से हराते हैं, ठीक। तो सवाल ये है बी सी को कितने मीटर से हराएगा, कितने मीटर से हराएगा, ठीक। 1 किलोमीटर की दौड़ है ये ध्यान रखना, 1 किलोमीटर की दौड़ बिल्कुल निकल जाएगा, आराम से इसको निकाल लेना, प्रयास करना निकालने का, बहुत आराम से निकल जाएगा, ठीक। चलिए सबसे पहले ए और बी का रेशियो निकाल लेंगे। ए 1000 दौड़ेगा तो ये बेचारा 750 दौड़ पाएगा, ये 1000 दौड़ेगा तो ये 600 दौड़ पाएगा। फिर ए बी और सी की साथ में रेशियो निकाल लेंगे, साथ में रेशियो निकाल लेंगे, उसके बाद बी को दौड़ा देंगे, सी को देख लेंगे कितना समय लग रहा है और कितना दौड़ पाएगा, ठीक। सिंपल सवाल, बेसिक सवाल। चलिए अब आते हैं आखिरी, आज के आखिरी प्रश्न जो कि है चौथा प्रश्न। ये क्या है बेटा, तो उसमें लिखा गया है 800 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 15 सेकेंड से हरा दिया। यदि ए की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा होती तो बी की चाल कितनी है। सबसे पहले ए की चाल दी गई है बेटा, स्पीड ऑफ ए दी गई है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है बेटा, स्पीड है। अगर इस स्पीड को बेटा हम लोग मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लें तो वेल एंड गुड, सबसे बढ़िया बात। और जब किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में जाते हैं बेटा तो क्या करते हैं, तो सबको याद होगा 5/18 या 18/5 से गुणा करते हैं। एक बार 18/5 होता है या फिर 5/18 होता है। तो ये ध्यान रखो, बड़ी यूनिट से अगर छोटी यूनिट के पास जाओगे तो छोटी संख्या से गुणा करोगे। तो सीधे सीधे इसको बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे तो बेटा ये 4 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, 5 चौके 20, 20/9 मीटर प्रति सेकंड स्पीड निकल के आ गई है किसकी, ए भाई साहब की। ए भाई साहब की कितनी स्पीड निकल के आ गई, 20/9 मीटर प्रति सेकंड। अब बोला गया 800 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 15 सेकंड से हरा दिया। ए ने बी को 15 सेकंड से हरा दिया। तो सबसे पहले निकालेंगे बेटा कि ए को 800 मीटर दौड़ने में समय कितना लगेगा। तो टाइम कितना लगा इसको 800 मीटर दौड़ने में, तो टाइम बराबर क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस कितना है हम लोगों के पास 800 मीटर का, और स्पीड कितनी है 20/9। 9 ऊपर चला जाएगा बेटा तो हो जाएगा 800 गुणे 9/20। 0 से 0 2 से काटोगे बेटा तो ये 40 आ जाएगा, 9 4 या 36, 360 सेकेंड लगेंगे। कितने सेकेंड लगेंगे, 360 सेकेंड लगेंगे। अब बेटा निकालना क्या है, बोला गया है कि बी की चाल कितनी है, बी की चाल निकालनी है। और साफ साफ बताया गया है कि 800 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 15 सेकेंड से हराया। इसका मतलब अगर ए को इतना समय लग रहा है तो बी को कितना समय, ये ए का है, बी को कितना समय लगेगा 360 से 15 सेकेंड ज्यादा, इसका मतलब 375 सेकेंड लगेंगे। कितना सेकंड लगेंगे, 375 सेकंड लगेंगे। तो ये 375 सेकंड में बी 375 सेकंड में 800 मीटर दौड़ रहा है, तो इसकी स्पीड जो होगी बेटा किसकी, बी की ही, जो बी की स्पीड होगी बेटा वो कितनी होगी 800। स्पीड इक्वल टू क्या होता है सबको पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है बेटा 800 और टाइम कितना लगा 375। बस आंसर आ गया, इसको काट देंगे। 5 7 35, 5 25 75 आ गया। फिर 5 से काट देंगे इसको तो 5 एकम 5, 5 छक्के 30। फिर 5 से काट देंगे इसको तो 5 15 आ जाएगा। फिर 5 से काट देंगे इसको तो 5 332 आ जाएगा। तो उत्तर कितना आ जाएगा, इसकी स्पीड आ जाएगी 15 दूनी 30, 2 सही 2/15 मीटर प्रति सेकंड। 2 सही 2/15 मीटर प्रति सेकंड इसकी स्पीड आ जाएगी। ठीक 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 ठीक, यहाँ कहीं गलती तो नहीं हुई है, देख लें एक बार। क्या बोला गया था सवाल में, सवाल में बोला गया था कि 800 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 15 सेकंड से हराया।
यदि एक ही चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक ही चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको पहले हमने मीटर प्रति सेकंड में बदला, 5/18 से गुणा करके 5 चौके 20/9 मीटर प्रति सेकंड आ गया। ठीक, एक ही चाल आ गई 20/9 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद एक को कितना समय लगा होगा 800 मीटर दौड़ने में, तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। दूरी कितनी है 800 मीटर की, चाल कितनी है 20/9 की, तो इसका समय आ गया 360 सेकंड। इसका मतलब एक को जो समय लगा है वो कितना 360 सेकंड लगा है। अब इसमें 360 सेकंड, जो सवाल में साफ साफ लिखा हुआ है बेटा क्या कि ए ने बी को 15 सेकंड से हराया है, इसका मतलब बी को इससे 15 सेकंड का ज्यादा समय लगा होगा। तो इससे 15 सेकंड ज्यादा लगा होगा, इसका मतलब बी को जो टोटल समय लगा होगा 360 प्लस 15 375 सेकंड का लगा होगा। अब स्पीड जो होती है बेटा वो क्या होती है दूरी बटा समय। दूरी कितनी 800 मीटर की, समय कितना लगा बी को 375, इसको काट देंगे तो ये 2 से ही 2/15 32/15 लिख सकते हैं इसको। ऑप्शन में या तो 32/15 मीटर प्रति सेकंड होगा, या तो 2 से 2/15 मीटर प्रति सेकंड, या तो हो सकता है किलोमीटर में दिया हो, जैसे कि यहाँ साफ साफ लिखा है कि एक ही चाल जो है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, हो सकता है किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हो। अगर किलोमीटर प्रति घंटे में निकालेंगे बेटा तो कुछ नहीं करना है, इसको मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जाएंगे तो 18/5 से गुणा कर देंगे, तो 32/15 गुणे 18/5, ये आपका निकल के आ जाएगा किलोमीटर प्रति आवर में आंसर। ठीक है, इसको काट लेना, गुणा कर लेना, आंसर निकल के आ जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा, नीचे 25 आ जाएगा और ऊपर संख्या आ जाएगी 32 के 198। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका बेसिक सवाल। ये सारे आपके बेसिक सवाल थे जो कि रेस से थे, और बेसिक बहुत जरूरी होता है। जैसे कि किसी भी बिल्डिंग या भवन को बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसकी नींव, उसी तरह से किसी भी पॉइंट को, किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसकी बेसिक। अगर आपको बेसिक पता है तो ये बेसिक सवाल के ऊपर ही डिपेंडेंट बहुत बड़े बड़े सवाल बन जाते हैं जो आपको परेशान करते हैं। तो अगर बेसिक क्लियर है तो बड़े सवाल आपको बहुत ही आराम से क्लियर हो जाएगा। चलिए, आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, लेकिन आपसे एक नाराजगी है, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो शेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो शेयर जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।